हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 18 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो हमारी जो रिपोर्ट है वो है ब्रांड फाइनेंस 2024। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की थी? ब्रांड फाइनेंस ने पब्लिश की है रिपोर्ट। इसके हिसाब से कौन सी ब्रांड सबसे टॉप पे है, कौन सी ब्रांड सबसे बढ़िया है। अगर हम ग्लोबली बात करें, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो फर्स्ट जो है हमारा एप्पल है। ठीक है, एप्पल जो है वो सबसे बढ़िया ब्रांड है। ठीक है, एप्पल के बाद हमारा सेकंड पे है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, थर्ड पे गूगल है, फोर्थ पे अमेजोन है, फिफ्थ पे सैमसंग है। ठीक है, अगर हम वहीं इंडियन ब्रांड्स की बात करें, अगर हम इंडिया में आते हैं, इंडिया की ब्रांड की बात करें, तो इंडिया में जो सबसे टॉप ब्रांड है वो है टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप की अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो रैंक 64 है और इंडिया की ये टॉप ब्रांड है। इंडिया में इसकी रैंक फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड पे है हमारी इन्फोसिस, लेकिन इसकी ग्लोबल रैंक है 145। ठीक है, थर्ड पे है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, एंड इसकी ग्लोबल रैंक है 222। ठीक है, फोर्थ पे हमारा HDFC है इंडिया में और इसकी ग्लोबल रैंक है 228। फिफ्थ पे हमारा रिलायंस ग्रुप है। ठीक है, एंड इसकी जो ग्लोबल रैंक है वो है 261। बात करें वहीं, अगर हम इसकी ब्रांड वैल्यू की बात करें, अगर वर्ल्ड की जो पहली कंपनी है एप्पल, इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $517 बिलियन। ठीक है, ये इसकी ब्रांड वैल्यू है। वहीं टाटा ग्रुप यानी कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांड है, उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $28.63 बिलियन। अगर हम बात करें करंट बैंकिंग अवेयरनेस, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है बैंकिंग न्यूज पढ़ेंगे इसमें हम। तो यहाँ बात हो रही है इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर, बात हो रही है यहाँ पे कि इंश्योरेंस सेक्टर की। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, सारे कंट्रीज का इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, तो जो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ग्रो किया है G20 कंट्रीज में। G20 कंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, G20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ग्रो किया है सेक्टर वो है इंडिया का। ठीक है, कितना बड़ा है? 2024 से 28 की अगर हम बात करें तो ये 7.1% राइज किया है। बाकी अगर हम देखें ग्लोबली, ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट में कितना ग्रोथ हुआ है? 2.4%। ठीक है, अब इंश्योरेंस में हुआ है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, तो जो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट है उसमें हुआ है हमारा 6.7% एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हुआ है हमारा 8.3%। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो बताया गया है यहाँ पे कि ये इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में ये ग्रोथ है, तो ये किसने बोला है? ये अकॉर्डिंग टू स्विस री इंस्टीट्यूट, इनके थ्रू ये बताया गया है। ठीक है, कि अगर हम ये बात करें कि ओवरऑल जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना था 2023-24 की, अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 24 की, तो ओवरऑल जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया का वो हमारा 3.8% है। ठीक है, एंड अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 6.5% है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कर्नाटका बैंक ने एंड क्लिक्स कैपिटल ने। ठीक है, कर्नाटका बैंक ने एंड क्लिक्स कैपिटल ने एक को लैंडिंग पार्टनरशिप करी है। ठीक है, क्लिक्स कैपिटल एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFCs क्या होती हैं? ये बैंक नहीं होती हैं बट ये बैंक की तरह ही काम करती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक बना था 1924 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मैंगलुरु में है कर्नाटका में, एंड इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अगला हमारा न्यूज है ICICI बैंक ऑफ कनाडा। कनाडा के ICICI बैंक ने एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? मनी टू इंडिया। ठीक है, मनी टू इंडिया। अगला हमारा न्यूज है UBS सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बोला है कि फिस्कल 25 में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कम हो जाएगी। कितनी? पहले 6.3% थी, अब कितना हो जाएगा? 6.2%। वहीं इंडिया की जीडीपी कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स फिस्कल 25 में। वहीं अगर फिस्कल 24 की बात करें तो कितनी है? 3.57 ट्रिलियन डॉलर्स। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपका सेल्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स हो गए। अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल अफेयर्स। इसमें हम बात करेंगे ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन की, ठीक है। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, MPLADS, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन राव इंद्रजीत सिंह ने ये लॉन्च किया है एप्लीकेशन। अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन की तो ये किस लिए लॉन्च हुआ है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके थ्रू, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्सेसिबल है। जो MPs हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ट्रैक करना, और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको बहुत ही ट्रैक करना और देखना उनको रियल टाइम में, जिससे क्या होगा कि जो वो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें उनको भी थोड़ा सा उसकी जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी इससे क्या होगा कि जैसे जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जैसे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि MPs जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनको उसके जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका स्टेटस पता रहेगा, उसकी अपडेट्स उनको पता रहेंगी, ठीक है। और जो MP हैं और जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम हो पाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ लिख रहे फॉर रिवाइज्ड फंड प्रोसीजर अंडर MP लेड स्कीम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स MPs के लिए है, और जिससे कि वो जो बाकी की जो अथॉरिटीज हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और उनको जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा उनका उनको रियल टाइम एक्सेस मिल जाएगा, उसका स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है, अपडेट वगैरह सब कुछ उनको मिल जाएगी। अगला है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने प्लान बनाया है कि ये पहला सस्टेनेबली एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं, ठीक है, MSMEs के लिए। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए ये एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नॉर्म्स होंगे, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, सोशल रिलेटेड हो गया, एथिकल इश्यूज हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड वहाँ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स लिखे होंगे, ठीक है। तो UAE बना है फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने प्लान बनाया है कि ये पहला फ्रेमवर्क ऐसा बनाएंगे MSME सेक्टर के लिए, ठीक है। MSME के लिए पहले नहीं बना था UAE में, तो अब ये इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो ऋतिक रोशन इंडियन एक्टर हैं, ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग, ठीक है। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर, ये इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा राजेंद्र कुमार बब्बर, ये बने हैं होल टाइम डायरेक्टर ऑफ बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक की बात हो रही है, इसके ये होल टाइम डायरेक्टर बने हैं। कितने टाइम के लिए बने हैं? 3 साल के लिए, राजेंद्र कुमार बब्बर, ठीक है। बंधन बैंक एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, 2015 में ये बनी थी। बाकी इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अगला हमारा न्यूज है ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो इसमें हम बात करते हैं एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, किसने इसका उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है इसका उद्घाटन, इस कॉन्फ्रेंस का? न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन है? 12th, ठीक है, 12 एडिशन है इसका।
अगला न्यूज़ है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं। इसमें हमारा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए कौन बने हैं? पैट क्यूमिंस। ठीक है, पैट क्यूमिंस बने हैं। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। बाकी अगर हम बात करें आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की दिसंबर 2023 के लिए, ये है दीप्ति शर्मा, ये इंडिया से है। ठीक है, अगला हमारा स्पोर्ट्स का न्यूज है स्पेनिश सुपर कप फाइनल। स्पेनिश सुपर कप फाइनल की बात चल रही है, तो इसमें रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया है। ठीक है, रियल मैड्रिड जीते हैं इसमें। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए हैं, श्री रामलला दर्शन स्कीम। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेके आई है श्री रामलला दर्शन स्कीम। किसके लिए है ये? उन पिलग्रिमेज के लिए जो अयोध्या जाना चाहते हैं उनके लिए है। और एज ग्रुप भी दे रखा है कि अगर आप 18 टू 75 की एज ग्रुप में आते हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। एंड छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? विष्णुदेव साई। स्टेट का अगला न्यूज है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली है जिसका नाम है महतारी वंदना योजना। ठीक है, महतारी वंदना योजना, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। ठीक है, 1,000 रुपए महीने पे उनको दिया जाएगा। और क्या क्या इसमें मिलेगा इनको? बेसिकली 1,000 रुपए महीना मिल रहा है, मतलब कि 12,000 रुपए हो गया साल का। तो 12,000 रुपए साल की एकदम इनको हेल्प दी जा रही है सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा चीज इसके लिए क्या है, वो जो फीमेल है वो मैरिड होनी चाहिए। ठीक है, और उनकी एज 23 से 60 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और उनका फैमिली का जो इनकम है वो अगर 12.5 लाख से कम है तो वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं वो महिलाएं। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। तो यहाँ बात हो रही है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस CAS ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। ठीक है, आइंस्टीन प्रोब ये क्या करेगी? जो वायलेंट कॉस्मिक फिनोमिना है, जो वायलेंट कॉस्मिक फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, उनको क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी। अब अगर हम बात करें वायलेंट कॉस्मिक फिनोमिना क्या है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं और जो कॉमेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स में टकरा जाते हैं, स्टार्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वो ब्लैक होल से अलग हट जाते हैं, इस तरीके का कुछ भी होता है, कोई भी कॉस्मिक फिनोमिना होती है तो उसके बारे में बात हो रही है। अब हमारा अगला न्यूज है DMI ग्रुप। DMI ग्रुप ने एक्वायर किया है जेस्ट मनी का एक प्लेटफॉर्म है बाय नाउ पे लेटर। ठीक है, इसको इन्होंने खरीद लिया है और इन्होंने इससे कितना पैसा रेज किया है? 1.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतना पैसा इन्होंने यहाँ से रेज किया है। अब हम बात करें DMI ग्रुप की। DMI की फुल फॉर्म है डीजल मैरिन इंटरनेशनल। ठीक है, DMI ग्रुप बेसिकली जो ये हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हमें सप्लाई टूल चाहिए या रिपेयरिंग कंपोनेंट्स चाहिए, जो मैरिन, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, इनके लिए अगर हमें कोई भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है तो ये DMI ग्रुप का काम है। ठीक है, तो DMI ग्रुप ने यहाँ पे 1.5 बिलियन डॉलर्स रेज किया है, इसको एक्वायर किया है इसमें। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बने हैं फर्स्ट प्लेयर, पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 5 सेंचुरीज बनाई हैं। 5 सेंचुरीज बनाई हैं, फर्स्ट प्लेयर बने हैं ये T20 इंटरनेशनल में इन्होंने 5 सेंचुरी बनाई हैं। ठीक है, यानी कि 500 रन बनाए हैं इन्होंने। तो इसी के साथ हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।